अगर आप एक पौधे को छोटे गमले में लगा देते हैं तो भले ही उस पौधे के पास एक बड़ा वृक्ष बनने की संभावना थी, लेकिन अब वो अधिक विकसित हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो उसे पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और ना ही उसे वो इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें वो पूरा विकसित हो सके। इसी प्रकार आप अपनी हाइट के विषय में भी समझें। अगर आप अपने आप को सही इन्वायरमेंट देते हैं, विशेष नियमों का आप ध्यान रखते हैं और विशेष यौगिक अभ्यास आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी हाइट को बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दूर क्यों जाएं, हम अगर अपना ही उदाहरण आपको दें, बचपन में काफी यौगिक अभ्यासों से हम जुड़े रहे, लेकिन हमने बीच में काफी अंतर दे दिया, कुछ समय तक हमने अभ्यास नहीं किए और सक्रिय रूप से यौगिक जीवन शैली में जब हम पूर्ण रूप से आए, वो समय था लगभग 18 वर्ष का। उसके बाद हमने पूरी तरह से अपने आप को बदला, अपने रूटीन को बेहतर किया और नियमों का सही पालन किया, और उसके बाद कई वर्ष तक हमने अपनी हाइट में इजाफा देखा। और निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है, हाइट बढ़ाई जा सकती है। कैसे, अब आप वो समझें। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, HGH हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ाने वाले अभ्यासों को अगर आप करते हैं, उन नियमों का आप ध्यान रखते हैं और इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपकी हाइट पर सकारात्मक प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे। अब आप ये समझ लें कि क्या वो चीजें हैं जो कि इस हार्मोन को बढ़ाती हैं। यहां सबसे पहली बात है अच्छी नींद। आप अपने रूटीन को बेहतर करते हैं, सही समय पर सोते हैं, सही समय पर उठते हैं। वो समय जो कि 2 बजे के आसपास का होता है, जो कि डीप स्लीप का समय होता है, इस समय पर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, जिससे कि आपकी हाइट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। हमने निश्चित रूप से अपने रूटीन को बेहतर रखा, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव मिला। दूसरे स्थान पर आप अगर मीठा नहीं खाते हैं और आप तली भुनी चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाते हैं, इसका सकारात्मक प्रभाव है। हमने सालों से रिफाइंड शुगर, चीनी का प्रयोग नहीं किया है, मीठे का प्रयोग कम करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग करना है तो खांड का प्रयोग करें, शक्कर का प्रयोग करें, इससे भी निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो पाया गया है कि इंसुलिन बढ़ेगा तो HGH हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है। तो मीठा कम से कम प्रयोग करना है और ऐसी चीजें जिससे कुछ पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जंक फूड आपको ग्रहण नहीं करने हैं। तीसरे स्थान पर स्ट्रेस। जो व्यक्ति चिंता तनाव की स्थिति में रहते हैं, उनमें भी इस हार्मोन का लेवल कम होता है और उनकी हाइट पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आप यौगिक जीवन शैली में आ जाते हैं तो आपको तनाव कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपके आचरण ठीक हो जाते हैं, आप गलत कार्य नहीं करते हैं, तो तनाव नहीं होता है, और तनाव नहीं होगा तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चौथे स्थान पर अगर आपके पेट पर बहुत अधिक फैट आ जाता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। यह भी स्टडीज में पाया गया है कि पेट पर फैट आता है तो इस हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उचित यौगिक अभ्यास आप करते रहेंगे तो शरीर को सही आकृति मिलेगी और अतिरिक्त फैट नहीं बढ़ेगा। 5वें स्थान पर फास्टिंग। आप अगर उपवास करते हैं तो उपवास करने से भी HGH हार्मोन बढ़ता है। तो आपको सप्ताह में केवल 1 दिन उपवास करना है। रविवार का दिन आप रख लें, उस दिन आप उपवास करें। हल्का आपने नारियल पानी ले लिया, कोई आपने थोड़ा बहुत जूस ले लिया तो ले लिया। अगर बहुत अधिक भूख लगती है, अगर आप पूर्ण उपवास कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो सप्ताह में 1 दिन का उपवास भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो बस इन 5 नियमों का आपको ध्यान रखना है और इससे ही आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब प्रमुख है हमारे अभ्यास। अभ्यासों में हमारे 3 प्रकार के अभ्यास रहेंगे। एक रहेगा हाई इंटेंसिटी का अभ्यास हमारा, क्योंकि ये भी पाया गया है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उसका भी हाइट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है हमारे कुछ स्ट्रेचिंग, यानी कि ऐसे अभ्यास जिसमें कि हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं, इससे हमारा पोस्चर भी सुधरता है और इससे हाइट पर भी प्रभाव पड़ते हैं। और तीसरे स्थान पर एक तरीके से ध्यान का अभ्यास कह लें, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है और इस हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा करके आपकी हाइट में इजाफा करता है। अब यहां पर हम अपने पहले अभ्यास को समझ लेते हैं, जो है हनुमान दंड का अभ्यास। इस अभ्यास में आपकी स्पाइन भी एक्टिव रहती है। इस अभ्यास में आप थोड़ी ही देर में थकान भी अनुभव करेंगे और इससे हाइट पर जो है बड़ा अच्छा प्रभाव होगा। तो पहले आपको इस तरीके से पर्वतासन की स्थिति में आ जाना है। फिर अपने दाएं पैर को उठा करके अपने हाथ के बगल में बिल्कुल रख लेना है। यहां आने के बाद आपको नीचे जाना है और यहीं से सांस बढ़ते हुए ऊपर, इस तरीके से।
फिर आप वापस पीछे जाते हैं पर्वतासन की स्थिति में ही, और थोड़ा सा अपने सर को नीचे की तरफ पुश करते हैं मैट की तरफ। फिर आपने पैर को बदला, रखा, आप नीचे गए और यहीं से सांस भरते हुए वापस ऊपर। इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहेगा। बस इस तरीके का अभ्यास आपका ये रहने वाला है। इसको आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अगर आप इसको एक बार में 20 बार 30 बार कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे 3-4 सेट आपको कर लेने हैं। और अगर आप एक बार में 10-11 बार ही कर पा रहे हैं तो आप इसको रुक रुक करके कर सकते हैं। फिर आप 6 सेट 7 सेट इसके कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब तक आपको पूरी थकान अनुभव ना हो तब तक आपको ये करना है। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा तो इसको आप एक बार में ही 30 बार तक भी ले जा सकेंगे और 3 सेट 4 सेट में ही आपका ये पूरा अभ्यास पर्याप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पहला अभ्यास है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा अभ्यास है इसमें हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। हमने इसके लिए कई सारे अभ्यास किए, कुछ एडवांस अभ्यास भी हम करते थे, लेकिन आपके लिए हम वो अभ्यास बता रहे हैं जो करने में सरल है और लाभ जिससे पूरे मिलेंगे। यहाँ पर 2 अभ्यास आपको करने हैं। पहला अभ्यास है ताड़ासन का अभ्यास या फिर ऊर्ध्व करतला ताड़ासन, जिसमें कि आपको अपनी एड़ियों को नहीं उठाना है। तो इस तरीके से अपनी फिंगर्स को लॉक किया और ऊपर की तरफ खींचा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितना हो सके अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें और अपने घुटनों को, अपनी थाइज को, अपने पूरे शरीर को आप इंगेज रखेंगे और ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। कुछ समय तक, लगभग 1 मिनट तक आपको इस स्थिति में रुकना है। आप फिर चाहें तो अपनी एड़ियों को उठा सकते हैं और इस तरीके की स्थिति में आप आ सकते हैं। कुछ समय तक आपने ये अभ्यास किया, जितनी देर तक आप सहजता से रुक सके रुके, फिर आप सामान्य स्थिति में आ गए। इस तरीके से आपको लगभग 3 बार ये अभ्यास कर लेना है। इसके बाद जो अभ्यास है ये पादहस्तासन का अभ्यास है, लेकिन इसमें आपको कुर्सी इस प्रकार से आगे रख लेनी है और अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है। इसमें भी पहले आप इस तरीके से हाथों को उठाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और आगे की तरफ आना शुरू करेंगे। अपने हाथों को आप कुर्सी के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आप पूरा जितना हो सके अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। आपका सर नीचे की तरफ भी आपके हाथों के मध्य से आ सकता है। ध्यान रखना है कि स्पाइन पर पूरा एक खिंचाव हो और यहाँ आकर के आपको होल्ड करना है। गहरे सांस लेते रहने हैं और कुछ समय तक होल्ड करना है। फिर हाथों को हटा लेना है और उसी तरीके से कमर को सीधा रखते हुए नीचे आना है और अंगूठों को इस तरीके से पकड़ना है। पूरा नीचे जा सकें ठीक, नहीं जा सकें तो इतना ही रुकें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें और धीरे धीरे अभ्यास को इंप्रूव करते रहें। आज आप इतना कर रहे हैं, कल आप थोड़ा और नीचे गए, फिर आप और गए, फिर आप और गए और आप अंत में इस तरीके से पूर्ण अभ्यास भी ये कर सकेंगे। इस तरीके से गए और फिर वापस भी आराम से आपको आ जाना है और फिर समस्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये 2 अभ्यास कर लेने हैं। इतना अगर आप प्रतिदिन करते हैं, आराम से करते हैं और पूरा स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से स्पाइन को, तो इतने अभ्यास करना ही आपके लिए बड़ा उपयोगी हो जाएगा। अब आप हमारा अंतिम अभ्यास समझें, ये है त्राटक का अभ्यास। और त्राटक का अभ्यास सीधे तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से हार्मोनल सिक्रेशन बेहतर होंगे और आपकी हाइट पर प्रभाव पड़ेगा। तो करना क्या है, आपको किसी एक प्रकाश से युक्त स्थान पर बैठना है जहां पर अच्छा प्रकाश हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि लाइट सीधी आपकी आंखों पर लग रही है। आप अपने कमरे में बैठ जाएं, पीछे अपने प्रकाश रखें और दूसरी तरफ मुंह करके आपको बैठना है। दीवार पर आपको एक सफेद कागज लगा लेना है, उस पर किसी प्रकार की लाइनें नहीं होनी चाहिए और उस पर एक आपको काला बिंदु लगा लेना है।
कितना बड़ा बिंदु होना चाहिए? जितना 1 रुपये का सिक्का होता है लगभग उतना बड़ा, या उससे थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, इतना बड़ा आपको बिंदु लगा लेना है और 1 हाथ की दूरी पर रखना है। सामने आप हाथ करें, जितनी आपकी ये 1 हाथ की दूरी है इतना डिस्टेंस आपको रखना है और उस बिंदु को बिल्कुल आपकी आंखों के सीध में आपको रखना है। जिस तरीके से हम अभी कैमरे पर देख रहे हैं तो ये बिल्कुल हमारी आंखों की सीध में है। तो इसके लिए हमें ना ही नीचे की तरफ गर्दन को उठाना है ना ही ऊपर, बिल्कुल सामने हमें देखना है। इसी तरीके से आपको बिंदु लगाना है आंखों के बिल्कुल सामने, कमर को सीधा करना है, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन में बैठना है। सुखासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप पद्मासन, सिद्धासन लगा सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से बैठ करके उस बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमाना है और निरंतर उसे देखना है। तब तक देखना है जब तक आंखों से आंसू ना आने लगे या फिर आपको ऐसा ना लगे कि बस और आंखें खुली नहीं रख सकता हूं। पलकों को झपकाना नहीं है, बीच में खोल के रखना है आंखों को, और जब आपको असहज लगे फिर धीरे से आंखों को बंद करना है और थोड़ी देर तक आंखों को बंद करे रखना है। जब आप शुरुआत में करेंगे तो बहुत अधिक समय तक आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए खंडों में करें। एक बार किया, आंखें कुछ समय तक बंद की, फिर आंखें खोली और फिर से आपने उस बिंदु पर अपनी दृष्टि जमा ली। इस तरीके से जब आप अभ्यास करेंगे और साथ में दूसरे अभ्यास करेंगे तो कुछ महीने के बाद आप स्पष्ट अंतर अपनी हाइट पर देखेंगे कि हाँ, पहले हाइट इतनी थी, अब इतनी बढ़ोतरी हुई है। निश्चित फर्क पड़ेगा। साथ में आपको जंक फूड, फास्ट फूड, डब्बाबंद चीजें नहीं खानी है। फलों का और सब्जियों का प्रयोग अधिक मात्रा में करना है। ध्यान रखें, अगर पोषक तत्व ठीक से नहीं मिलेंगे शरीर में तो कोई बात नहीं बन पाएगी। तो आपको अच्छी मात्रा में फल, अच्छी मात्रा में सब्जियों का प्रयोग करना है। प्रोटीन के लिए आप पनीर खाएं, दूध लें, दही लें, लस्सी लें, जो भी दूसरे ड्राई फ्रूट्स आदि हैं वो आप लें। तो आहार की एक पूर्णता बना लेनी है, सात्विक आहार लेना है और साथ में अभ्यास करने हैं। निश्चित रूप से आपको आपकी हाइट में बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के लिए आपके आग्रह पर ये विशेष मार्गदर्शन है। इन सब चीजों ने हमारे लिए, स्वयं के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से आपके लिए भी करेंगे। तो आज के लिए इसी प्रकार से आपका ये मार्गदर्शन था। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं अभ्यास से संबंधित। अगर चाहें तो आप योगी वरुणानंद ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर विभिन्न मार्गदर्शन आपको अलग से मिल जाएंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।